नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स इंडस्ट्री, अगर हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो ई कॉमर्स में अगर इंडिया में स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टअप के नाम पे जो है बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी जो है इमर्ज हुई है। और जो टॉप इमर्जिंग कंपनी थी शुरुआत में अगर देखा जाए तो 2005 के बाद, 2006 2007 के बाद, 2005 बेसिकली 2004-2005 में तो फेसबुक इमर्ज कर रहा था इंडिया में। बट जो इंडियन कंपनी जो इंटरनेट की दुनिया में छा रही थी वो था 2007 के बाद। 2007 के बाद फ्लिपकार्ट आया, फ्लिपकार्ट के बाद आपका स्नैपडील आया, बहुत सारी कंपनियां आई। उसी दौरान 2008 में एक ऐसी कंपनी बनी जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी बनी और आज के डेट में तो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है जोमेटो। जोमेटो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है दोस्तों। ये दो आईआईटीएन जो ग्रेजुएट्स थे उनके थ्रू स्टार्ट किया गया था। आज हम उन्हीं का केस स्टडी करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप आज के डेट में, मतलब अभी की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें एक जेट इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी वो जेट इंजन यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वो घुस गया। यानी कि एक फूड डिलीवरी स्टार्टउप किस तरीके से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में घुस गया। देखिए, आइडिया बेसिकली इनका यही था कि शुरुआत में इंटरनेट की दुनिया उस समय बहुत ज्यादा इमर्ज हुई थी और उस समय जमाना था 2G 3G का। तो वैसे स्थिति में जो है लोग रेस्टोरेंट में मेनूज ढूंढना करते थे कि हमें जो लोकल कहाँ से हमें अच्छा खाना मिलेगा। तो उस मेनूज के आइडियाज पे बना था ये जोमेटो। और शुरुआत में इसका नाम कुछ और था, बट अब जो है इस कंपनी का नाम अब चेंज हो गया है। इस कंपनी का नाम इंटरनल अब है, बट शुरुआत में बाद में इसको जोमेटो रखा गया। ठीक है, बाद में ये कंपनी जो है शुरुआत जो आपको सिर्फ रिव्यू दिखा रही थी, यानी कि कौन सा कहाँ पे आपका मेनूज है। उसके बाद ये कंपनी जो है धीरे धीरे डिलीवरी में आ गया, फूड डिलीवरी में आ गया। और बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ इन्होंने टाई अप करा और आज के डेट में इसको हजारों रेस्टोरेंट हैं और ये ऑपरेट जो ये कंपनी कर रही है बहुत जगह से कर रही है। यानी अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे लोकल शहर में भी जोमेटो आ गया है। तो जोमेटो का जो फ्रीएस्ट कंपटीशन है वो स्विगी के साथ है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जोमेटो की मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो बहुत ही ढंग से मार्केटिंग करते हैं। वो बेसिकली सेंसिटिव होते हैं कस्टमर के साथ और कस्टमर फोकस है। और ये पैसा कैसे कमाता है जोमेटो की अगर बात करें तो पैसा जो कमाता है वो कमीशन के थ्रू कमाता है। ये क्या करते हैं कि जितने भी जो आपके रेस्टोरेंटर होते हैं ये इनको कमीशन देते हैं, कुछ कमीशन कट करते हैं और इनको कमीशन देते हैं। और अगर देखा जाए तो इनके पास एक और बिजनेस है जिसमें वो क्या करते हैं कि वो जितने भी रेस्टोरेंट है उनको फूड, जो भी होटल्स के जो सामग्री बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो होटल्स में जो भी आपका फूड बनता है उसमें वो उसके लिए जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती है। और अब के डेट में है जोमेटो की अगर हम बात करें कि आज के डेट में